अरे गधे भाई, आज सुबह सुबह हाथ में किताब लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या अब तुम जंगल के विद्वान बनोगे? कल तक तो घास खाते हुए भी गुनगुनाते नहीं थे। आज तुम्हें गले में चश्मा, हाथ में नोटबुक और चेहरे पर ज्ञान के भाव के साथ देख रहा हूँ। क्या बात है? क्या अब तुम डॉक्टर गधा हो गए हो? देखो भाई, तुम्हारा ज्ञान का भाव तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुमने एक बार कहा था, मैं घास खाता हूँ, किताबें नहीं। बताओ आज तुम कैसे बदल गए हो? तोते भाई, अब मैं बेवकूफ नहीं रहा। आजकल सब समझदार हैं, तो सोचा मैं भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूं। मुझे एक लोमड़ी से एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम है विज्ञान का रहस्य। मैंने 2 पन्ने पढ़े हैं, लेकिन मेरा सिर घूम रहा है। अब मुझे समझ आया, ज्ञान की यही दुनिया असली ताकत है। अब मुझे पता चल गया है कि पानी गर्म क्यों होता है, आग क्यों जलती है, और कैसे एक बाघ भी डर जाता है। अब से सब मुझे गधा वैज्ञानिक कहेंगे। देखो, मैं अब वो साधारण गधा नहीं रहा जो पहले था। मैं अब एक आधुनिक, होशियार, पढ़ा लिखा जानवर हूँ। हाँ हाँ हाँ, गधे भाई, तुम्हारा ये आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी आग है। 2 पन्ने की किताबें पढ़ने वाला वैज्ञानिक। क्या तुम जानते हो, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। ये कहावत तुम्हारे लिए ही लिखी गई है। विज्ञान की किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं समझोगे, तो तुम्हारा सिर और गर्म हो जाएगा। अब तुम आग और पानी पर शोध कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में विस्फोट हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तुम परीक्षा में सफल हो गए, तो मैं तुम्हारा पहला छात्र बनूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए, तो मैं तोते भाई के साथ लगातार 7 दिन हंसूंगा। हाँ हाँ हाँ। देखो गधे भाई, ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना समझे कुछ सीखना सबसे बड़ा खतरा है। जब मैं छोटा था, तो नदी से पानी निकालने का उपकरण बनाने की कोशिश में मैंने पूरे जंगल में पानी भर दिया था। उस दिन मुझे समझ आया, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, समझने की क्षमता से है। अगर बिना समझे आग और पानी से खेलोगे, तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, धीरे धीरे सीखो, समझ के साथ सीखो। वरना तुम डॉक्टर गधे से बदकिस्मत गधे बन जाओगे। हाथी भाई, तुम सब पुरानी सोच के प्राणी हो। मैं एक आधुनिक वैज्ञानिक हूँ। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि आग कैसे बनती है और पानी कैसे भाप बनता है। तुम बस अपनी आंखें चौड़ी करो, आज मेरी खोज का दिन है। सब लोग आश्चर्य से देखते हैं। तोता धीरे से कहता है, आज जंगल में आग लगेगी। सब ध्यान दो, आज तुम इतिहास देखोगे। मैं लकड़ियां रगड़कर आग लगाऊंगा, और फिर तुम्हें डराकर बुझा दूंगा। यह मेरे गधा विज्ञान का पहला अध्याय है। वह आग पकड़ने के लिए लकड़ियां रगड़ता है। देखो, आग। अब मैं चिल्लाऊंगा, आग से डरो। चिल्लाते हुए, आग से डरो। आग से डरो। डॉट डॉट डॉट। लेकिन आग बुझती नहीं, बल्कि बढ़ती जाती है। अरे, मुझे बचाओ, आग फैल रही है। जंगल के पेड़ जल रहे हैं, पत्ते जल रहे हैं। तुम्हारा यह विज्ञान सब कुछ नष्ट कर देगा। तुम्हें गधा अग्नि गुरु कहा जाएगा। गधा विज्ञान ने जंगल जला दिया है। सब लोग पानी लाओ, हमें आग बुझानी है। मैं नदी से पानी लाकर आग बुझा दूंगा। बाघ गुस्से से दहाड़ता है। गधे, तुम्हारी मूर्खता की वजह से पूरा जंगल लगभग जल रहा था। ये ज्ञान नहीं, घोर अज्ञानता है। कम जानने का बखान करके तुम जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हो, साथ ही अपनी गरिमा भी नष्ट कर रहे हो। साहब, मैंने सचमुच गलती कर दी। मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आज मुझे समझ आया, ज्ञान बोलने में नहीं, बल्कि उसे मन में रखने में होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, गधे। याद रखना, जो कम जानता है, वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और जो सचमुच जानता है, वह चुपचाप सीखता है। अगर तुम सचमुच सीखोगे, तो एक दिन तुम सबके पसंदीदा बुद्धिमान जानवर बन जाओगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब से तुम्हारा नाम होगा छात्र गधा। पहले सीखो, बाद में सिखाओ। आज तुमने हमें हंसाया, लेकिन तुमने हमें ये भी सिखाया, थोड़ा ज्ञान न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि हास्यास्पद भी।
तो आज का पाठ बिना समझे कुछ करना आग में हाथ डालने जैसा है। समझ के साथ सीखना ही सच्चा ज्ञान है। सब एक साथ। बिल्कुल सही। ही हा हा हा। आखिरी संदेश। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए समझ के साथ सीखो, बिना समझे कुछ मत करो।